चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक सामान्य ज्ञान। ठीक है, हम लोग का कंप्यूटर संबंधित ज्ञान इससे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य हिंदी इससे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य अंग्रेजी इससे भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य गणित इससे हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग इससे हम लोग 15 क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक सामान्य ज्ञान होने वाला है। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पारो के मिलीमीटर के पदों में, सेकंड है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, थर्ड है पार्ट पर मिलियन और फोर्थ है ग्राम प्रति मिलियन। ठीक है, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है, देखिए राइट ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज स्तर को, रक्त का जो ग्लूकोज स्तर होता है उसको मापने के लिए सामान्य, ठीक ना, सबसे आम और व्यापक रूप में स्वीकृत यूनिट जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। ठीक है ना, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की संख्या का घनत्व क्या था। भारत की संख्या का घनत्व क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 325 प्रति वर्ग किलोमीटर, सेकंड है 402 वर्ग प्रति किलोमीटर, तीसरा है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहार अनुभव होता है? इस क्षेत्र में इसको क्या भाई अनुभव और क्या है ज्ञान है, ये क्या हमें बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है साहित्य, सेकंड क्या है विज्ञान, थर्ड क्या है कला व समाज सेवा और फोर्थ क्या है क्रीड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग का क्या है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए निम्नांकित किए जाने वाले सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। तो क्या भी साहित्य में होना चाहिए, विज्ञान में होना चाहिए, कला में होना चाहिए और समाज सेवा में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किले मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट में कैप्टन मोहन सिंह है, सेकंड में कैप्टन सलगल, लेफ्टिनेंट डिल्लो, कर्नल शाहनवाज। तो राइट ऑप्शन हम लोग का ए है, कर्नल कैप्टन मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियोचिन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है हिमनग रक्षा क्षेत्र, झरना गोदावरी और ज्वालामुखी बैरन और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन है हम लोग का सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी कराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसे भारत द्वारा हिमनद रक्षा क्षेत्र के रूप में संदर्भ किया जाता है। हिमनद रक्षा क्षेत्र के रूप में क्या किया जाता है, संदर्भित किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बर्फीला क्षेत्र होता है जहां सेना देश की सीमाओं की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है, ठीक है, तो कौन सा है? फर्स्ट है निकोसार, ठीक है, सेकंड है शिलोंग, कोकराझार या माजुली। तो राइट ऑप्शन है माजुली असम। इसको क्या किया गया है, हाल ही में क्या किया गया है, इस नदी को द्वीप, ठीक है ना, जिला घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है। फर्स्ट क्या है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन, सेकंड ऑप्शन है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन, तीसरा है प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय संबंधित या प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय है। तो 93 देखते हैं। राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है?
फर्स्ट है राष्ट्र मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री। तो राज्यसभा में अनुदान की मांग कौन करता है, हम लोग को यह पता होना चाहिए, वित्त मंत्री। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची ए और सेकेंड से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ए टिकोमान, टिकोमीटर, ठीक है ना, पायोमीटर, वोल्टमीटर, और क्या है, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। तो देखो क्या है, हम लोग का टिकोमीटर को हम लोग घूर्णी गति से क्या करते हैं, नापते हैं। पायरोमीटर, पायरोमीटर को हम लोग उच्च तापमान से नापते हैं। वोल्टमीटर को विभवांतर से, और वोल्टामीटर को विद्युत क्षेत्र से। तो इससे क्या हम लोग का राइट ऑप्शन मिलता है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से इस वर्ष में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिवाजी और राजा राजसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका ऑप्शन हम लोग को क्या है, फर्स्ट में दिया है 1660 ईस्वी, सेकंड में दिया है 1665 ईस्वी, थर्ड में दिया है 1670 ईस्वी, फोर्थ में दिया 1676 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन हम लोग का 1665 ईस्वी में क्या हुआ था, पुरंदर के बीच में संधि हुआ था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज और क्या है, सेकेंड हम लोग का जयसिंह के बीच, राजा जयसिंह के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसधायु द्रव है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हम लोग का पारा, सेकंड दिया है ब्रोमियम, या फर्स्ट ऑप्शन है पारा, सेकंड है ब्रोमियम, थर्ड है क्लोरीन, और फोर्थ है आयोडीन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हम लोग का ब्रोमीन। ठीक है ना, देखो ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व जिसका प्रतीक Br होता है, एटॉमिक संख्या 35 होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर यह लाल भूरा तरल होता है, जिससे कुछ ही गैर धात्विक तत्वों में से एक है, अवस्था में मजबूत होते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर की जांच करना है। कांच का प्रकार, अनुप्रयोग, देखो बोरोसिलिकेट कांच, सेकेंड है ग्लास ब्लू, लेमिनेटेड कांच, प्रूफ ग्लास। ठीक है, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन है हम लोग का सी। ठीक है ना, जो क्या होता है भाई, उसमें विरोधी कांच होता है, राइट ऑप्शन। निम्न भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। तो किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्न में से किस वंश से संबंधित है। फर्स्ट है संगम, सालुव्य, तुलुया, और बिंदु। तो राइट ऑप्शन है तुलुव, तुलुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद क्या है, रिक्त है, तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, सेकंड में है एक सदस्य जो पीठासीन अधिकार की सूचना में तीसरा क्रम पर है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य, ऑप्शन डी एक व्यक्ति जिससे मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, क्या सम्मिलित नहीं है। तो राइट क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। फर्स्ट क्या, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए,
डी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आरक्षित है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्य में क्या सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये तो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष भी होना चाहिए, पद में ये भी होना चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए आरक्षित है। ठीक है ना। क्योंकि देखो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारतीय संविधान अनुच्छेद 58 में उल्लेखित है, वो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष हो, किसी पद पर नियुक्त ना हो। चलिए नेक्स्ट क्या है। भारत के किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है, 100 नोट है, सेकंड 1000 का नोट है, थर्ड है 2000 का नोट है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है 1000 का नोट, इसे विमुद्रीकरण किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। कर्क रेखा 33 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है, मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, भूमध्य रेखा 231/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश पर है। तो राइट ऑप्शन है डी, उत्तरी ध्रुव, जो कितने पर है, 90 डिग्री पर है अक्षांश पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग का क्या क्या है। चलिए देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्या भाई, व्यक्तियों को लोन नहीं देता। चलो और देखो व्याख्या भी समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है या बैंकों का बैंक होता है, सीधा आम जनता को ऋण नहीं देता। ठीक है ना, ये बैंकों का बैंक होता है। भारतीय स्टेट बैंक सहायती बैंक, वाणिज्यिक बैंक है जो जनता को ऋण अन्य बैंक सेवा प्रदान करते हैं। जो अन्य बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। फर्स्ट है रागी, अंडा, दूध और चावल। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का चावल, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है ना, दूध में कैल्शियम का स्रोत अच्छा होता है, अंडा में भी होता है बट दूध और रागी से कम होता है, और रागी में कैल्शियम का स्रोत होता है बस ये मांसाहारी के लिए और शाकाहारी के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ख्यातीय संगठन के अनुसार भारत में कृषि वृद्धि दर 2016 से 17 में क्या था। 2.2%, 1.2%, 4.1%, इनमें से कोई नहीं। तो 4.1% था 2016-17 में। क्या सही नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। ये तो राइट है। लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, ये भी राइट है। लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ, हाँ ये भी राइट है। लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष नहीं, उपराष्ट्रपति के समक्ष क्या शपथ नहीं ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संदर्भ में सम्मिलित कीजिए संविधान के अनुच्छेद 19। तो देखिए कौन सा है, अनुच्छेद 19 का, क्या इसमें संगम बनाने का। अनुच्छेद 19 का वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, 19 गा, अनुच्छेद 19 गा आधाव सचरण का, अनुच्छेद 19 घ शांतिपूर्वक सम्मेलन। यही क्या हम लोग का राइट है, राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया। आर्थिक विकास में किसको शामिल नहीं किया गया है। परिवहन का संचरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट ऑप्शन है हम लोग का उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्थिक विकास में सम्मिलित नहीं किया गया किसको, उपयुक्त में किसी को सम्मिलित नहीं किया गया आर्थिक विकास में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, परमाणु बने होते हैं। परमाणु किससे बने होते हैं। चलिए ऑप्शन में क्या क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, और क्या है इलेक्ट्रॉन और नाभिक से। देखिए इलेक्ट्रॉन्स और नाभिकों से, राइट ऑप्शन है हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स और नाभिकों से मिलकर बने होते हैं। कौन सी नदी सही सम्मिलित नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, अमेजन ब्राजील में, यांगसी योंग चीन में, नील नदी मिल्क में, मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का मिसिसिपी, जो ऑस्ट्रेलिया में क्या है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्थित
कीमतों सकल घरेलू उत्पादन की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? 2010, 11, 11, 12 या 4, 5 या इसमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि 11, 12 में क्या हुआ है वर्ष आधार, देखो सकल घरेलू उत्पादन की गणना के लिए क्या है 11, 12 से ही क्या हुआ था स्टार्ट हुआ था। देखिए एक पत्थर को एक इमारत की छत से जमीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो इमारत की ऊंचाई हमको क्या करना है बताना है। तो फर्स्ट में दिया 9.8, सेकंड में दिया 19.6, थर्ड में दिया 39.2 मीटर और सेवन में डी दिया 78.4। राइट ऑप्शन हम लोग का 78.4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड में है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हम लोग का नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हर्षवर्धन का समाकालीन बंगाल का शासक निम्न में से कौन था? फर्स्ट में गोपाल, सेकंड में है अर्धपाल, थर्ड में देवगुप्त और फोर्थ में है शशांक। तो राइट ऑप्शन हम लोग का शशांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठक भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तब? तो फर्स्ट है मंत्री, सेकंड है हम लोग का महाधिवक्ता, थर्ड महा न्यायवादी और फोर्थ है महालेखाकार। तो राइट ऑप्शन हम लोग का मंत्री भी ले सकता है और क्या महावक्ता भी ले सकता है, दोनों ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, गवर्नर जनरल के रूप में लाई मिलियन बेटिक की निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि थी? तो राइट ऑप्शन कौन सा देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त, गढ़ किले पर अधिकार, ठगी का दमन, पंजाब का विकास। और राइट ऑप्शन है ठगी का दमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो फर्स्ट है 17 फरवरी 1931, सेकेंड है 23 मार्च 1931, 12 अगस्त 1931, 17 अक्टूबर 1931। राइट ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या कर दिए थे, फांसी दी गई थी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, हवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर भगत महाजनपद की राजधानी था? फर्स्ट है राजगृह, सेकेंड है वैशाली, थर्ड है पटलिपुत्र और फोर्थ है चंपा। तो राइट ऑप्शन हम लोग का राजगृह। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।